हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का मस्ट वेलकम है बिहार बोर्ड साइंस संग्रह पर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं आपका जो ना मैथ का मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, जो कि आज के आपका पेपर में मेरे प्यारे बच्चों यही सब क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। 1000% गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों, और आपको पता होना चाहिए कि हम जो पढ़ाते हैं वही सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आता ही आता है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, बिना देरी के इसको शुरू करते हैं, और इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों बताएंगे। आप सब लोग देख के जाओ, एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों आप लोग गर्दा मचा के आओगे, क्योंकि पेपर में यही सब क्वेश्चन आप सभी को जो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग फटाफट क्या करो, इस क्लास को जो शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास। क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपकी 10th की तैयारी यहीं पे मेरे प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन होगी। और आप सभी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इतना बेहतर से पढ़ाएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बना देंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को हमने टॉपर बनाया है। ठीक है जी, तो चलिए आपके सामने आपका जो ना पहला क्वेश्चन आ रहा है। ये सब मेरे प्यारे बच्चों आपके जो ना पेपर में ही देखने को मिलेगा, एकदम जो ना 1000% गारंटी है भाई मेरे। विषम संख्याओं का व्यापक रूप होगा, जहां n जो ना कोई प्राकृतिक संख्या होगा तो 2n माइनस में 1 हो जाएगा। इसका केवल आंसर की हम दे रहे हैं, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन के साथ ऑलरेडी मैंने आंसर बता दिया है बहुत बेहतर तरीके से। तो आपका एग्जाम अब मेरे प्यारे बच्चों बहुत कम समय बच चले गए, 2-3 घंटा आप लोग फटाफट मार लो और एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों गर्दम मचा के आ जाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन जो अपना परमेय संख्या है, तो अपना ए ऑप्शन सही आंसर होगा, क्योंकि इसका 12 अपना निकल जाएगा जी, तो ये परमेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है, तो अपरमेय संख्या इसमें जो अपना √10 होगा, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कि यदि पी क्यू जो है अपना परमेय संख्या r बड़ा हो 0 से, तो एक वास्तविक संख्या होगा r के पावर जो है p है, तो r के पावर p है, और मेरे प्यारे बच्चों क्या है जी, r के पावर जो है यहाँ पे q है, तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे r के पावर p माइनस में जो है अपना q हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आप सबका यहाँ पे 0.18 पर बार है, सिंपल सा बात है, ये अपना बार हटाओगे 2 को 9 नीचे आ जाएगा, ये कटाने पर मेरे प्यारे बच्चों 2/11 आ जाएगा। 2/11 ऑप्शन बी में था, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अपरमेय संख्या होगा दशमलव प्रसार होता है, याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, अपरमेय संख्या होगा दशमलव प्रसार जो होता है अशांत अनावर्ती होता है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे डी राइट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे कि 1/√3 प्लस में √2 के जो ना हर का परिमेयकरण का मान क्या होगा, तब परिमेयकरण करने पे आपका आएगा √3 माइनस में √2, आपका बी ऑप्शन सही आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे कि यदि a और b धनात्मक वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पे a प्लस में √b और जन a माइनस में √b क्या होगा, इसको मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे a प्लस में जो ना √b है, और इंटू में क्या है जी a माइनस में जो ना √b है, तो ये हो जाएगा अपना जो ना a स्क्वायर, और जो ना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे √b का जो ना स्क्वायर, तो फाइनली आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस में जो ना b। इसका हमने एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन करा रखा है, अभी हम खाली आंसर की देंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपका एग्जाम में बहुत कम समय बचल है। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में b, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे भाई कि 4 का जो ना स्क्वायर है, फिर उसका पावर जो ना 1/2 दिया, इसका मान क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, 4 का स्क्वायर जो ना 1/2 है, तो 2 तो उड़ गया, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे 7 के पावर -3 है, और जो ना 11 के पावर -3, तो 11 7 77 हो जाएगा। ठीक है ना, अब पावर जो होगा माइनस में 3 रहेगा, तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे आप सब लोग जो ना ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है बहुपद y³ माइनस में जो ना y प्लस में 1 का घात होगा, पावर ऑप्शन यहाँ पे जो ना 3 सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे बहुपद px बराबर 4x प्लस में जो ना 6x² माइनस में 9 में जो ना x का गुणांक होगा, x के आगे क्या है जी, तो 4 है, तो 4 इसका गुणांक हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन सा जो ना बहुपद है, तो इसमें बहुपद जो होगा ना ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सा बहुपद नहीं है, तो इसमें बहुपद नहीं है अपना जो है मेरे भाई, अपना बी ऑप्शन जो ना नहीं होगा, मतलब बहुपद रूट में यहाँ पे 84 है, तो ये नहीं होगा बहुपद, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, घात 1 वाला बहुपद जो रैखिक बहुपद कहते हैं, तो इसमें अपना ए सही आंसर होगा, इसका घात 1 है इसलिए रैखिक बहुपद है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद, घात 2 वाला बहुपद का द्विघात बहुपद, तो ऑप्शन ए इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे, यदि px बराबर x³ माइनस में 6x² सॉरी प्लस में 6x² प्लस में 9x है, और -2 हो, तो p1 जहां जहां x है वहां पे जो ना 1 रख के जो ना चेक करने पर जो ना आपका आंसर आएगा मेरे भाई, ध्यान रखना। एक रख जो ना बनाने पर आपका जो आंसर जो आएगा मेरे भाई, याद रखना यहाँ पे 14 आएगा, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। इसका सोल्यूशन हमने करा रखा है, इसलिए हमने आंसर यहाँ पे टिक आउट केवल जो इसमें किया है। निम्नलिखित में कौन बहुपद जो है यहाँ पे 4x² माइनस में 4 के शून्य है, तो +1 - 1 आएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, x बराबर -2 पर जो ना बहुपद x² प्लस में 4x प्लस में 4 का जो ना मान क्या होगा, ये आप सभी से पूछा गया, तो इसका जो है मेरे भाई 0 आ जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
यदि पी एक्स बराबर एक्स माइनस में 5 हो तो पी यहाँ पे माइनस एक्स प्लस में पी एक्स का जो ना क्या हो जाएगा, ये आप सबको जो ना बताना है फटाफट। तो याद रखना इसका माइनस में 10 हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा। अब कहेंगे सर आप तो ये मैथ पढ़ा रहे हैं तो टिक आउट क्या करा रहे हैं। मेरे भाई हमने इसका सोल्यूशन करा रखा बहुत बेहतर तरीके से। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे मेरे भाई, आपका एग्जाम नजदीक इसलिए फटाफट एबीसीडी कर रहा है, ठीक है ना। ये तो मैथ हम बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलो यहाँ पे कोई भी संख्या का पावर अगर 0 है उसका मान 1 होता है, तो 1 प्लस में 1 ये माइनस में 1, तो ये 2 माइनस 1 घट जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे रूट 4 का जो घात होगा, भैया कोई भी संख्या रहेगा ना उसमें रूट लगा उसका पावर जो है ना 1/2 होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जी यहाँ पे जी वाई बराबर जो है ना वाई माइनस में 2 है वाई माइनस 3, तो अपना जो शून्य का आएगा ना वो अपना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा 3, तो 2 और 3 ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे 61 का स्क्वायर माइनस में 60 का स्क्वायर, इसका तो 121 आएगा, अपना बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे बहुपद पी एक्स बराबर 6x प्लस में जो ना 5, तो यहाँ पे माइनस में 5 बटा में 6 आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे एक्स जो ना एक्स का पावर 11 प्लस में जो ना 11 को जो एक्स प्लस 1 से विभाजित किया जाए तो कितना मान आएगा, ये आप सबको जो है ना मेरे भाई बताना है फटाफट। तो 10 आएगा इसका जी। दोनों के कितना आंसर आएगा जी मेरे भाई जो ना यहाँ पे, ये जो है ना 10 जो है ना यहाँ पे 10 नहीं होगा जी, 10 10 10। अच्छा एक सेकेंड आप परेशान मत होगा, 10 ही आएगा क्योंकि x प्लस में 1 बराबर में 0, x बराबर में जो होगा ना माइनस में 1 आएगा। अब जहां जहां x है ना वहां पे जो ना आपको क्या करना -1 लिखना है, तो -1 के पावर जो है 11 या प्लस में जो है 11 यहाँ पे, तो ये जो होगा मेरे बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 1, ये अपना प्लस में 11 है, तो इसका आंसर जो आएगा ना प्लस में 10 आएगा। ध्यान रखना इसको चेकआउट कर लीजिएगा मेरे भाई, ये 10 आंसर होगा क्योंकि यहाँ पे 11 है। अगर 1 रहता ना, ध्यान दो मेरे भाई, अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो अपना आंसर जो ना 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे 11 लिखा गया तो मेरे भाई 10 आंसर आएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 रहता तो अपना 0 आंसर आएगा, 11 लिखा ले तो 10 आएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे यदि एक्स स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस में 9 बराबर में है एक्स प्लस में 3 एक्स प्लस में 3, तो के का मान क्या होगा ये आपको बताना। इसको सबको सॉल्यूशन हमने कर रखा है, तो इसका मेरे भाई मान निकाले तो 6 आया था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस में 4 बी वाई माइनस में 12 का एक गुणनखंड वाई प्लस में 2 हो तो बी का मान क्या होगा। अब वाई बराबर निकालोगे -2 आएगा, रखने पर मेरे प्यार बच्चों आप सभी का जो आंसर आया था -1, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये मेरे प्यार बच्चों हमने निकाला था तो ये 11 आया था, इसका जो 11 आया था, ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है जी निम्नलिखित में किस बहुपद का शून्य 2 है, तो इसका हमने निकाला था तो शून्य 2 आया था, प्लस में 2 और माइनस में 2 आया था, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे इसका जो ना गुणनखंड क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y माइनस में 3 और y माइनस में जो ना 7 हो जाएगा, ऑप्शन जो है ना ए राइट आंसर इसका भी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे a प्लस में b का होल स्क्वायर, तो ये जो है ना अपना ये कट जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर केवल बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे x प्लस में जो ना a और x माइनस में b, इसका जो ना क्या हो जाएगा फटाफट आप लोग जो ना बता दो, तो इसका भी जो ना ए ही ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे x माइनस में y का जो यहाँ पे मतलब a माइनस b का होल क्यों आप सभी को पता होना चाहिए, उसी पर जो ना क्या करना है इसको सेट करना, तो ये जो है मेरे प्यारे बच्चों याद रखना ये हो जाएगा। क्या होता है जी आपका यहाँ पे माई आपका क्या कर रहा है यहाँ पे जो ना मेरे बाबू जो है ना, ये सिंपल सा बात है यहाँ पे माइनस वाला करा, तो ए क्यू माइनस में 3a स्क्वायर बी और 3x बी स्क्वायर माइनस में अपना जो ना बी क्यू, तो ये अपना इसमें ए का काम कर रहा है एक्स और बी का काम कर रहा है वाई, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ये जो है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता तो ए क्यू प्लस में बी क्यू प्लस में सी क्यू क्या होगा, तो 3abc के बराबर होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु -7 जो ना 15 किस चतुर्थांश में, तो ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, बहु बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु का नियामक होगा, मूल बिंदु का नियामक 0,0 होता है, ऑप्शन डी लगा लो। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे x बराबर -12 का आलेख होगा, देखो x बराबर कोई भी वैल्यू रहेगा ना उसका ग्राफ जो ना y अक्ष के समानांतर रहता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई मेरे, ये ध्यान रखना आप सब लोग। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे भाई कि समीकरण 3x प्लस में 2 बराबर में 12 का आलेख y अक्ष को निम्नलिखित में से किस बिंदु से होकर गुजरेगा, ये आप सबको बताना, तो हमने बना रखा है 0,6 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे x बराबर में 7 y बराबर -1 निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल है जी, तो ये हमने निकाला था मेरे भाई, ये संतुष्ट करा था, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे बिंदु 12,0
कहाँ पे स्थित है जी, ये आपको बताना। तो ये वाई अक्ष पे स्थित है मेरे प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिंदु -10, -15 का वाई का नियामक, तो वाई वाला दूसरा का होता है -15 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में, दोनों माइनस में होगा, वही आपका तृतीय चतुर्थांश में होगा, तो आपने ये बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई निम्नलिखित भुज का मान होगा, तो एक्स वाला जो होता है भुज होता है, तो 8 हो जाएगा, ए ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, एक बिंदु का कोटि धनात्मक होता है तो प्रथम तथा द्वितीय चतुर्थांश में, ऑप्शन जो होगा ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे वाई एक्स पर स्थित किसी बिंदु का नियामक होता है, तो वाई एक्स पर एक्स का मान 0 होता है, तो वाई एक्स पर एक्स का मान 0 होता है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे रेखा y बराबर 9 का आलेख, तो इसमें जो है ना मेरे बाबू y का मान 9 होना चाहिए, बाकी x का कुछ भी हो, y का मान 9, ठीक है ना, सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, तो x - y बराबर में 2, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई बिंदु 10,5 की x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी किसी बिंदु की जो कहलाती है ना उसकी कोटि कहलाती है, तो कोटि जो होगा इसमें 5 होगा नहीं 5 इकाई, बी ऑप्शन सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यहाँ पे यदि रैखिक समीकरण 4x + में 7y बराबर में k का एक हल 0,4 हो तो k का मान क्या होगा मेरे भाई, ये आप सबको जो ना बताना है, फटाफट आप लोग जो बता दो मेरे भाई, सब लोग फटाफट बता दो। तो इसका जो निकाले थे हमने जो 28 आया था, ऑप्शन जो सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए मेरे बाबू जन आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का एक फल जो 180 होता है, तो दो का एक फल दिया 126, 126 को जो ना 180 में से घटाओगे तो 54 आएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। देखो आप लोग जो कहेंगे सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए, हाँ भाई मेरे बिल्कुल सब्जेक्टिव हम आपको बता देते हैं, टेंशन मत लो, और आप लोग जो ना फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि पेपर में यहीं से सब क्वेश्चन आते हैं, ये चीजें याद रखना आप सब लोग, ठीक है ना, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता आप सबको नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है, ये चीजें याद रखना। चलो ये रहा आप सभी का जो ना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, आप जो ना इसका क्या करो स्क्रीनशॉट जो ना कर लो भाई, ठीक है, फटाफट आप लोग जो ना इसका स्क्रीनशॉट कर लो, यही पेपर में आपका है, आराम से जो ना वहाँ पे बना के आ जाना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, तो फटाफट आप लोग जो ना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पे मैं जो ना यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग। पहले का क्वेश्चन है 2 नंबर वाला, यहाँ पे दूसरा का क्वेश्चन ये रहा, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, साइंस वगैरह का वहाँ पे ये मिल जाएगा इसका, ठीक है, फटाफट तीसरा का कर लो, फटाफट कर लो, ये कर लो आप सब लोग मेरे भाई, यहाँ पे मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे ये देख लो, यहाँ पे 2 नंबर यह है, फिर नीचे आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन मिलेगा, फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लिख लेना, रुक के जो लिख लेना, ठीक है, ये देख लो कर लो आप सब लोग यहाँ पे फटाफट देख लो, ठीक है। 15 जो ना 2 नंबर वाला 5 नंबर यह क्वेश्चन है जी, 5 अंक वाला है। 32 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिखेगा आपका पेपर में रहेगा। फिर से 34 नंबर वाला सिद्ध करना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये आपका यहाँ पे एगो 37 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन है, ठीक है। बस एगो यहाँ पे ग्राफ खींचने वाला है, तो यहाँ पे आपका है, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सब लोग जो ना बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दो के आओ, ठीक है बाबू मेरे। और क्या बोलते हैं उसको, आप लोग जो ना अपने दोस्तों को जरूर बताना, और जो ना साइंस का और संस्कृत के पेपर का टेंशन नहीं लेना, आप सबका जो ना उसकी भी तैयारी बहुत बेहतर हो गई। ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि 10th में यहीं से पढ़ना है, और आपको जो ना मेरे प्यारे बच्चों हम लोग टॉपर बना के छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल। आप सब लोग जाओ, बहुत अच्छा आप सभी का एग्जाम जाएगा, पेपर तो यही आपका मेरे प्यारे बच्चों जो ना जो पढ़ाए यही आपका क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, ओके बाय बाय।